दिस टाइम टू यू गाइस। आप सब पूछना क्वेश्चन, मैं अपने बारे में आपको थोड़ा मोड़ा बता देती हूँ, कैसे क्या किया, क्यों किया, कितना किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे। ऑलराइट, इट विल बी अ लिटिल बोरिंग, जस्ट बेयर विद मी। एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सब कोई भी जिसको जवाब देना हो अपने हाथ खड़ा करेंगे और इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। There are two wolves. Understand wolves? भेड़िए. Alright. One is hope and the other one is depression. Who would win? रीजन ढूंढोगे क्यों और फिर उस क्यों को खत्म करने की कोशिश करो. That's what you need to do. देखो मैं तो see I can give you a लंबा चौड़ा आंसर but I'll not. मैं बहुत मुझे लॉयर बनना था, बचपन का मेरा सपना था लॉयर बनने का। तो जो क्वेश्चन आपने पूछा उसका सटीक सीधा सीधा जवाब है क्योंकि पापा ने बोला। बस उसके बाद जब पापा ने बोल दिया, he showed me two ways. He never forbade me to pursue law. लेकिन उन्होंने बोला दो रास्ते हैं, या तो तुम ये चूज करो या तुम ये चूज करो। मुझे भी लगा कि ये भी मैं कर सकती हूँ क्योंकि आई वाज डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन माय ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन में ह्यूमैनिटीज थी मेरे पास एंड आई वाज रियली लाइकिंग द सब्जेक्ट। तो मुझे लगा ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कितना भी बोलूँ आंसर यही होगा क्योंकि पापा ने बोला। तो माय फादर वाज द पर्सन हु गॉट मी इनटू द प्रिपरेशन एंड देन आई फिगर्ड इट आउट ऑन माय ओन। गुड आफ्टरनून। अपन कोई क्वेश्चन आता है, स्टैटिक क्वेश्चन आ गया वो अपने पढ़ रखा है तो वो अपन लिख देते हैं। एक कोई थॉट प्रोसेस का आ गया जैसे ये कैसे हुआ या फिर अपन कंक्लूजन लिखते हैं, तो वो थॉट प्रोसेस को कैसे डेवलप करें। मैं एक क्वेश्चन तो ये है, एक क्वेश्चन ये कि मैं जैसे आपको 5 to 6 years हुए मैं आपकी तो मैम आपने ये नहीं समझा कि कुछ बैकअप प्लान हो या फिर मैम कुछ ईयर जो आपने ये है, जैसे आपने ग्रेजुएशन करके बीए करा था, आपने कोई और डिग्री लेनी या फिर कुछ और टीचिंग में मैम। First, what was the first question? Answer writing वाला. What about answer writing? थॉट प्रोसेस कैसे डेवलप करें? See, इतने attentive हो तुम सब. Very proud. अरे, तो इसका भी आंसर है प्रैक्टिस। देखो, जो आंसर आप पहले दिन लिखोगे और जो आंसर आप 60th डे लिखोगे एंटायरली डिफरेंट। और जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ऐसे क्वेश्चंस का भी, तो आप लास्ट में ये पाओगे कि यू डूइंग सो मच बेटर विद क्वेश्चंस जिनका स्टैटिक पार्ट आपको नहीं आता है। क्योंकि स्टैटिक पार्ट जब आपको आता है तो आप वही लिखते हो जो ऑलरेडी आपके दिमाग में इंग्रेन है, लेकिन जब थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस आते हैं उसमें आप अपना दिमाग लगाते हो और उसमें यू गेट वेरी इनोवेटिव। यू राइट वट एवर देयर इज इन योर हेड, सब लिखते हो। जो एग्जाम्पल्स आपने पढ़े हैं, जो न्यूज़पेपर आपने पढ़ा है, जो थ्योरीज आपकी हैं, एथिक्स में पूरा मौका मिलता है ये करने का। तो उसका एक ही तरीका है प्रैक्टिस करने का। पहला है प्रैक्टिस, दूसरा है कि जो मॉडल आंसर्स होते हैं ऐसे क्वेश्चन के, जो टॉपर्स की कॉपीज हैं, जो भी बुक्स में जो भी आंसर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं उनको आप पढ़ के देखो, वहाँ से एक आइडिया डेवलप करो कि कैसे लिखा जाता है उस आंसर को, और फिर प्रैक्टिस करके you will be able to write those answers and you will enjoy writing those answers far more than you enjoy writing the static answers. Alright. Second question, मेरा प्लान बी नहीं था, लेकिन मेरे पास एक क्वेश्चन था जिसपे मैं अगर गिर जाऊं, अगर मैं यहाँ से गिर जाऊं तो मुझे चोट नहीं लगेगी। बिकॉज बीइंग अ वुमन मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर तो आपका होना चाहिए। अब आप कितने ही मॉडर्न फैमिली से आते हो, एक पॉइंट के बाद शादी तो हो जाएगी, आपकी शादी करने की बात करने लग जाएंगे। मुझे वो नहीं करना था, तो मुझे जॉब चाहिए था। I'm answering the second question, मुझे बहुत मुश्किल से याद है। तो SSC मैंने 3 बार क्वालिफाई किया एंड देन आई सैट फॉर UPSC CAPF also
साल में मैंने यूपीएससी सीएपीएफ को भी क्वालिफाई कर लिया था, मेरा इंटरव्यू कॉल हो गया था, लेकिन जब इंटरव्यू कॉल हुआ तब मेरा ये वाला इंटरव्यू कॉल भी हो गया था। So I let that go and prepared for this one, यूपीएससी वन। तो देखो बैकअप ऑप्शन था मेरे पास, लेकिन मैंने बैकअप ऑप्शन ऐसा चुना जो कि आसपास था। मैं यहाँ से कहीं और नहीं गई, इंटायरली डिफरेंट कुछ नहीं किया मैंने, लेकिन जो एग्जाम सामने आती गई मैं उनको देखती गई। और जब आप यूपीएससी की बहुत अच्छे से तैयारी करते हो तो अदर एग्जाम्स बिकम इजी फॉर यू। तो ये जो सीएपीएफ वाला जो एग्जामिनेशन है, यू शुड सिट फॉर दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। वो भी आप बहुत वो करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल करना चाहिए। मैं नहीं कर पाई, अलग अलग कारण थे मेरे नहीं करने के, लेकिन मैं करना चाहती थी। जो भी हेडिंग होगा उसका एक डेफिनेशन होगा जिसको मैं इंट्रोडक्शन के फॉर्म में लिखूंगी, और एक कंक्लूजन होगा। वो एक्चुअली कंक्लूजन नहीं होगा, फ्यूचरिस्टिक थॉट होगा कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग में ऐसा 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 होना चाहिए। बीच में मैं उसमें 4-5 स्कीम्स डाल देती थी जो हो रखी हैं ऑलरेडी। तो आप कुछ भी डालो गूगल पे और उसके आगे यूपीएससी लिख दो, यू गेट एवरीथिंग देयर। तो मैं वहीं से उसको नोट कर लेती थी, लेकिन मैं बार बार इंटरनेट पे नहीं जाती। I did it once and then that was it. जो कॉपी में लिख लिया, जितने एग्जाम्पल्स लिख लिए, that is fine. आप 5 ही लिखो, आप 5 ही लिख पाओगे वहां पे। अगर हम 10 एग्जाम्पल्स के पीछे भागेंगे तो एक भी याद नहीं रहेगा। तो whatever you do, आप कॉपी में लिख लो उसको, और एक बार जब आपने लिख लिया तो डोंट रेफर टू एनीथिंग एल्स। थैंक यू। तेज बोलो थोड़ा। एक्सपेक्टेशन सेकेंड अटेम्प्ट में बहुत मेहनत, ऐसे निहाई बदल गई कंप्लीट। ये कौन सा इंसान था मैं खुद भी नहीं जान रही थी, कैसे हो रहा था मुझे भी नहीं पता था। रोज का टारगेट लेती थी और करती जाती थी, नहीं हुआ, दुख हुआ, मेहनत की थी। लेकिन जब रिजल्ट आया 2 मार्क्स से प्री छूटा था मेरा। अब ये 2 मार्क्स से किसी का प्री छूटेगा तो आप कैसा फील करोगे? एनीबडी? डिप्रेस्ड फील करोगे कि यार किस्मत ने साथ नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा। मैं इस दुनिया में सबसे खुश इंसान थी जब मुझे पता चला कि मेरा प्री सिर्फ 2 नंबर से छूटा था। प्री ऐसा लगता है कि होगा ही नहीं, हवा बना के रखा है सबने, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं भी यही मानती थी नहीं हो सकता, तो यही मान के किया था कि नहीं हो सकता। 2 मार्क्स, सिर्फ 2 मार्क्स। मैंने सोचा यहाँ तक तो पहुंच गए, आगे भी पहुंच जाएंगे। क्योंकि देखो आप कितना भी कर लो, मेहनत में कमी तो छूट ही जाती, कितना भी कर लो। एंड आपका थर्ड अटेम्प्ट में 8 मार्क्स से मेन छूटा होता तो आप क्या करते, क्या सोचते? कौन से भेड़ियों को खाना खिलाते, होप को या डिप्रेशन को? खतरनाक लोग हो यार, होप को खिलाते तो। वेरी नाइस। जो भी होप बोले हो तुम बहुत आगे जाओगे, और जो भी डिप्रेशन बोले हो तुम बहुत ऑनेस्ट लोग हो। लेकिन यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। 8 मार्क्स से जब मेरा मेन छूटा तो मैं तो दुखी थी, पर मेरे पापा का मैसेज आता है मुझे, मेरी मार्कशीट आती है, उसके नीचे लिखा है प्राउड ऑफ यू। फेलियर लिखा था ना नीचे, नॉट रिकमेंडेड, उसके नीचे भी लिखा था प्राउड ऑफ यू। क्यों? क्योंकि इतना पास हो आप। उनको तो मैंने बताया भी नहीं था शायद कि कितने क्वेश्चन छूट गए हो, तो वहीं पे डांट देते मुझे बहुत ज्यादा। 2 छूटता था, मैं उनको 1 ही बताती थी। वो परेशान हो जाते थे मेरे सामने, मुझे अगले दिन का भी पेपर लिखना है। तो उन्होंने बोला प्राउड ऑफ यू। ही इज प्राउड एंड आई शुड बी प्राउड टू, क्योंकि क्वेश्चन छूट गए उसके बाद भी तो लिखा तो कुछ अच्छा ही होगा, तभी ऐसा हुआ है, कुछ तो ठीक ठाक लिखा होगा। देन आई गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन माय कंटेंट। अब चलो आपने प्रीलिम्स का कोड क्रैक कर लिया है, आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको मेंस में क्या करना है। 4th अटेम्प्ट में प्रीलिम्स भगवान की दया से हो गया। प्रीलिम्स में आप कितना ही कोड क्रैक कर लो, लेकिन एक अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है, हमेशा रहती है। मैंने तो इतने टोटके आजमाए हैं, मैंने 2 साल खुद का रिजल्ट देखा है, दोनों साल फेल। मेरा जैसे ही मुझे पता चलता है रिजल्ट आ गया, मैं चिल्लाती हूँ अपने पूरे घर में, और देखते हैं लोग मेरा रिजल्ट। मैं खुद का रिजल्ट कभी मैंने नहीं देखा, जब देखा तो फेल हो गई। बहुत सुपरस्टिशन।
सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों प्री के रिजल्ट में मैं अपने चाचा के साथ ट्रैवल कर रही थी गाड़ी में। तो जो थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, जब प्री का रिजल्ट आने वाला था, मैंने बोला चाचा मैं भी चलूंगी आपके साथ। और लकीली, अब आप मानो ना मानो, जब हम जा रहे थे उसी के बीच में रिजल्ट आया मेरा। अब ये तो खुद फीड होते हैं ना सुपरस्टिशन, तो अब कोई भी रिजल्ट आएगा, मैं चाचा चलते हैं गाड़ी में, चलते चलो। कोई प्रमोशन भी होगा आगे अगर मेरा, तो मैं बोलूंगी चाचा चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। ऑलराइट। तो तीसरे अटेम्प्ट में, चौथे अटेम्प्ट में आपने प्रीलिम्स जैसे तैसे हो गया, थैंक यू बोला भगवान को। अब मेंस में आ गए, तो मेंस में आपको पता था कि आपने क्या गलतियां की है। यहाँ पे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक अवे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि देखो, फेल अगर आप हो गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम फेल क्यों हुए अगर आपको ये नहीं पता, तो वो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अगर आप फेल हुए हो और आपको पता है कि 1 2 3 4 5 कारण थे जिसकी वजह से मैं फेल हुआ, लेकिन उसमें ये कारण नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की इसलिए मैं फेल हो गया। कारण थोड़े से माइन्यूट होने चाहिए, कारण थोड़े से स्पेसिफिक होने चाहिए कि यहाँ मैंने गलती की, क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करने का प्रैक्टिस कम किया तो मैं डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर पाई, कवरेज थोड़ा सा कम